वेलकम बैक टू ऑल DTS सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे B27 के एक और फॉल्ट के बारे में। जो फॉल्ट दिखने में तो छोटा सा लगता है पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, वो काफ़ी कंफ्यूज कर देता है हमारे कुछ भाइयों को। तो इसमें क्या है, जो मैंने आपको मेमोरी आईसी के ऊपर बताया हुआ है फॉल्ट, कि जब मेमोरी आईसी पे वोल्टेज ना आए तो मेमोरी आईसी को दोबारा से प्रोग्राम करके लगाना पड़ता है। पर इसमें क्या है, वो प्रोग्राम करके लगाने के बाद भी वोल्टेज उतनी की उतनी है। तो अभी ये देख रहे हैं क्रिस्टल पे वोल्टेज ठीक है। अब मैं आपको एक बार मेमोरी पे दिखाता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पे 3 है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये 3 है। अब मैं इसको ऑन ऑफ करूँगा कार्ड को, तो देखिए अब मैं कार्ड को दोबारा से पावर ऑन कर रहा हूँ तो हमारा ये सिर्फ पॉइंट इससे ऊपर ही नहीं जा रहा है ये रहा। ये देखिए कितनी बार भी ऑन ऑफ कर लेंगे हमारा ये जाएगा। तो ऐसा फॉल्ट जो आता है वो आता है हमारा मेमोरी आईसी के अंदर, जब हमारा सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा होता जब आता है। तो इसमें क्या है, मैंने पहले ही कस्टमर ने हमारे मेमोरी आईसी चेंज कर ली है, उसके बाद भी ये सेम फॉल्ट आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको मेमोरी बदलने के बाद भी अगर आपका फॉल्ट सेम यहीं रुका होता है तो फिर आपका जाता है मेन आईसी का फॉल्ट। आपको इसमें मेन आईसी चेंज करनी होगी फिर उसके बाद, क्योंकि ये फॉल्ट मेन आईसी से बन के आया। तो पहले मैं आपको इसमें मेन आईसी बदल के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको वोल्टेज चेक कराऊँगा। मैं आपको मेन आईसी चेंज करके दिखाता हूँ अभी। ये आईसी मैंने लगाने के लिए निकाली हुई है ये वाली, और ये मैं इसे उतार रहा हूँ। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ आईसी। तो ये देखिए मैंने ये मेन आईसी यहाँ पे लगा ली है इसमें। अब मैं आपको एक बार फिर से वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि हमारी वोल्टेज ओके हुई या नहीं हुई, हमारा मेमोरी का जो फॉल्ट है वो ओके हुआ या नहीं हुआ। तो मैं अच्छे से पहले इसको मीटर लगा देता हूँ, फिर इसे पावर ऑन करेंगे। तो अब जैसे देख रहे हैं मैं पावर ऑन कर रहा हूँ, तो हमारी वोल्टेज धीरे से धीरे धीरे 3 की तरफ जा रही है। ये देखिए हमारी वोल्टेज 0 से 3 की तरफ धीरे धीरे जा रही है। कितनी बार भी ऑन ऑफ करेंगे, इसका मतलब है जो हमारा मेमोरी आईसी का वोल्टेज ना आने का फॉल्ट था वो हमारा मेन आईसी से था। मेन आईसी बदल के हमारा ये फॉल्ट तो ओके हो चुका है। तो अब जो है हमारा कार्ड क्या है पर ऑन हुआ नहीं है। तो अब हम जब वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो ये जो है हमारा रैम के फॉल्ट जैसा वोल्टेज आ रहा है। अब तो हमने अपना मेमोरी का तो ओके कर दिया, पर अब हमारा बिल्कुल रैम के जैसा फॉल्ट आ रहा है। तो अब हम इसमें सबसे पहले रैम चेंज करेंगे, उसके बाद मैं आपको चेक कराता हूँ इसे। तो ये मैंने इसमें रैम चेंज कर दी है, ये है इसकी रैम, ये रैम है इसकी जो मैंने इसमें से चेंज करी है। तो ये वो है जो मैंने अभी लगाई है इसके अंदर। अब मैं आपको इसको पावर ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा कार्ड ऑन हो चुका है। मैं पैनल यहाँ लगाया हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पैनल में लाइट आ चुकी है हमारी, ये आपको दिख रही होगी। ये हमारा ऑन हो चुका है। अब मैं आपको एक बार टीवी पे भी अच्छे से चेक करा देता हूँ। ये देखिए हमारा ओके हो चुका है, कार्ड पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में है। तो ये एक छोटा सा फॉल्ट था इसका जो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, क्योंकि हमारे जिस भाई के पास है उन्होंने बताया हमारे बहुत से कार्ड ऐसे हमारे पास हैं जिनमें मेमोरी पे वोल्टेज बनी ही नहीं रही है, हमने कितनी बार चेंज कर लिया है। तो जो हमारे भाई परेशान होते हैं कि मेमोरी पे वोल्टेज नहीं बन पा रही है दोबारा से प्रोग्राम करने के बाद भी, तो ये ध्यान में रखें कि वो मेन आईसी से हो सकता है।
पहले आपको ई प्रोम का वोल्टेज अच्छे से चेक करके फिर आपको मेन आईसी देखना है। मेन आईसी, इस कार्ड में क्या है, हमने मेन आईसी बदल के अपनी पहले मेमोरी ओके करी, उसके बाद हमारा रैम जो है वो भी हमारा ख़राब निकला था इस कार्ड के अंदर। तो इस कार्ड में दोनों आईसी हमारा ख़राब निकला है। बाकी किसी भाई को कोई दिक्कत होती हो अच्छे से पूछ सकता है हमसे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें।